टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा, जिसे बोव कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के बीच इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरओवीज ने टाइटैनिक शिपरेक साइट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थीं जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। बाकी के पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है। वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशान आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इस निशान से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। रिसर्चर इस निशान से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरत अंगेज तौर पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाले फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोव सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काटकर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि बोव सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी का फोर्स इस पर डायरेक्टली अटैक कर रहा था। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया। लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप दो हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ये खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब बोव सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से इस स्टर्न सेक्शन का पूरा वजन पेवेट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद सारा सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, चैंडेलियर्स, डेक बेंचीज और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम्स स्टर्न सेक्शन की है। टोटल 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैली हुई हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बोव सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैलता। जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बोव सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा।